हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। इस वक्त अज़ा के उस माहौल में जहां लोग अपने दिलों की धड़कन से लब्बैक या हुसैन की सदा बुलंद कर रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब अरबईन हुसैनी पर करोड़ों ज़ायरीन दुनिया भर के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए नजफ अशरफ मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इज़्न से करबला मोहल्ला तक अब कदम ब कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अरबईन क्या है, अरबईन का मकसद क्या है और क्यों करोड़ों लोग एक ही सिमत में दौड़े चले जा रहे हैं, ये क्या चाहते हैं और दुनिया तक क्या पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, हम इस पर बात करेंगे। और इस खास जो डिस्कशन है उसमें हमारे दो बेहतरीन सहाफी जो बहुत सीनियर सहाफी हैं। सबसे पहले करबला मोहल्ला से इस वक्त लाइव हमसे बात करेंगे ज़ैगम मुर्तज़ा। आप जानते हैं जाने माने सहाफी जो मुख्तलिफ चैनल्स और अखबारात के साथ आपने काम किया है और एक सीनियर सहाफत के तौर पर, सहाफी के तौर पर इस वक्त हिंदुस्तान की मशहूर सहाफियों में उनका शुमार है। दूसरे सरवर हुसैन साहब जो सहर आलमी नेटवर्क ईरान के उत्तर प्रदेश के ब्यूरो हैं, चीफ हैं, और उनके साथ साथ दीगर और तमाम मुख्तलिफ चैनल में काम करते हुए इस वक्त हमसे रूबरू हैं। आज अरबईन हुसैनी का जो मंजर है वो हम कैसे लोगों तक इस पैगाम की शक्ल में पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले खैर मकतब करते हैं ज़ैगम, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। ज़ैगम साहब, आप पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह उस सरजमीन पर जिसकी तमन्ना तमाम लोगों के साथ साथ अंबिया ने की है, फरिश्तों ने की है। बहरहाल तारीख के मुताले के बाद ये पता चलता है कि हर एक इंसान जाना चाहता है। अभी जो एहसासात हैं, क्योंकि आप गालिबन अरबईन में पहली मर्तबा गए हुए हैं, तो ये जो एहसासात हैं उसको कैसे बयान करेंगे? जी अतर भाई, बिल्कुल मैं अरबईन में पहली बार यहाँ शिरकत कर रहा हूँ। इससे पहले करबला कई बार आया हूँ मैं, लेकिन अरबईन मेरा पहला है। और अरबईन में एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि जो एक इक्वलिटी का, ह्यूमैनिटी का और जो एक रेजिस्टेंस अगेंस्ट द इंजस्टिस वाला जो पैगाम हुसैनियत का है, या इमाम अली ने जो सोशलिज्म की या एक इक्वलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स की बात करी, वो अरबईन का जो मैसेज है वो एकदम उसे रिफ्लेक्ट करता है। और उसके एकदम बरक्स अगर हम रख के देखें जो तालीमात है इमाम अली और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, तो उसके दायरे में या उसके जो आप बरक्स या उसके जो आईने की तरह उसका जो रिफ्लेक्शन अगर आप देखें उसे, तो दो चीज़ें समझ में आती हैं कि कम से कम जब करबला की तरफ कदम बढ़ते हैं, और मैंने देखा है बगदाद से मोसूल या बसरा या हर रोड पर ऐसा लगता है कि इराक की हर सड़क करबला की तरफ मुड़ गई है और तमाम आवाम घर छोड़ के और अपना सब काम धाम छोड़ के और एकदम करबला की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं, गामजन है। उसमें एक चीज़ सबसे जो अहम दिखती है, या नेशनैलिटीज का जो डिफरेंस है वो खत्म हो जाता है। यहाँ कोई हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, इजरायली, अमेरिकी या इस तरह के जो डिविजन्स हैं जो दुनिया में ग्लोब पे दिखाई देते हैं, वो कम से कम यहाँ पर नजर नहीं आते। दूसरा, गोरे काले का या शिया सुन्नी का या हिंदू मुसलमान वाला जो भेद है, जो हम आमतौर पर जिसमें उस बाइनरी में पूरे साल उलझे रहते हैं, यहाँ इस जमीन पे आने के बाद वो भेद मिट जाता है और यहाँ ऐसा लगता है कि हर आदमी हुसैनी हो जाता है। जो नेशनैलिटी है आदमी की, वो द किंगडम ऑफ हुसैन का जो एक हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि भाई करबला उनकी मिल्कियत या उनकी जागीर, उसमें आने के बाद वो नेशनैलिटी सबकी वो सेम हो जाएगी, सब एक डायरेक्शन में एक पैगाम के साथ, और वो आगे बढ़ते जाएंगे कि भाई हमें जाना है उस मैसेज को लेके। और खाली जाना नहीं है, जब अरबईन का जो एक मकसद है जो हमने अभी तक समझा है वो यही है कि यहाँ आना, लोग कहते हैं कि बड़ा मुश्किल है, मैं कहता हूँ यहाँ आना आसान है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद जो जिम्मेदारी हम लोगों के कंधों पर या हम लोगों पर जो आयद हो जाती है वो ज़्यादा भारी है। और हमें यहाँ से जो चीज़ें हम लेकर जाएं कि भाई इमाम हुसैन ने जिन हालात में या जिन पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस में या सोशल सर्कमस्टेंसेस में जो स्ट्रगल किया,
اسے ہم کیسے لے کے جائیں اور اپنی سوسائٹی میں اسے کیسے امپلیمنٹ کریں, کیسے ایک اچھا معاشرہ ہم بنائیں جو امام علی کے جو نجف سے کربلا کے بیچ میں جو ہم ایک وہاں سے سبق لے کے آتے ہیں کربلا تک, اور یہاں سے جو لے کر جائیں واپس, کیسے کیسا معاشرہ بنائیں جس میں کوئی اونچ نیچ نہ ہو, جہاں جہالت نہ ہو, جہاں پر واحد چیزیں ختم ہو جائیں, اور جہاں سب لوگ ایک دوسرے کو برابری کی نظر سے دیکھیں, اور کم سے کم سوسائٹی میں جو ایک مضبوط معاشرہ کے پڑھا لکھا دیندار مہذب جو معاشرے کی جو بات اسلام کرتا ہے وہ ہم اسے فاؤنڈ کریں. جی مرتضیٰ صاحب, میرا ایک سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ وہاں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ دنیا کے تمام ممالک سے جو زائرین وہاں پہنچ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے روضے کی زیارت کرنے کے لیے, اور ان کے جو ہے وہ چہلم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے, یہ جو ایک مشی ہے, جو ایک ورڈ ہے مشی, یہ ایکچولی اس کو کیسے ڈسکرائب کیا جائے, کیونکہ عام لوگ بھی ہمارا چینل دیکھتے ہیں تو وہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے مشی, ایکچولی اس میں کیا ہوتا ہے, اس کو کیسے ڈیفائن کیا جائے؟ دیکھیے, اسے سمجھنے کے لیے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اسے سمجھنا بہت ضروری ہے. کربلا سن 61 ہجری میں ختم نہیں ہوئی. امام حسین کے چاہنے والوں پر یا ان کے جو ان سے سمپیتھی رکھنے والے لوگ ہیں ان پر مظالم کا جو ایک لمبا سلسلہ ہے, اور جو ریسٹرکشنز ہیں کہ بھئی ایک زمانہ تھا کہ پہلے امام حسین کا جب قتل ہوا تو رونے پہ پابندی لگی, پھر ان کے قبر پہ آنے جانے والوں پہ ایک روک تھا, تو اس جو ریسٹرکشنز الگ الگ حاکموں کے دور میں یا الگ الگ حکومتوں رہی, اور اسے پار پانے کے لیے جو امام حسین سے محبت رکھنے والے لوگ تھے بیچارے راستوں سے چھپ کے جنگلوں کے راستے, اور اس طریقے سے ایک زمانے میں یہاں قبر حسین پر اربعین پر یہ تو ان کی کوشش رہتی تھی کہ عاشور پر یا کم سے کم اربعین پر یا 40واں جسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی جو شہادت کا 40واں دن ہے, چہلم ہمارے یہاں ورڈ یوز کرتے ہیں جو ساؤتھ ایشین جو ہماری جو عوام ہے, تو اس میں یہ تھا کہ ان کی کوشش رہتی تھی کہ ہم کسی طرح پہنچیں اور چھپتے چھپاتے بیچارے مظالم کو جھیلتے جان بچاتے کسی طریقے سے یہاں پہنچتے تھے. 2003 کے بعد یہ جب یہاں پر رجیم چینج ہوا امریکہ کے انٹروینشن کے بعد, اور اس کے بعد میں پھر ایک تھوڑا سا لگا کہ ایک موقع ہے, تو یہاں اس زمانے کے جو لیڈران تھے انہوں نے پہلی بار ایک کال دیا کہ سب لوگ اپنے گھروں سے نکلیں اور ہم جو اربعین ہیں وہ اس بار روزہ حسین پر منائیں گے. تو یہ وہ دور تھا کہ جب یہاں پر چاروں طرف جو ٹیررسٹ تھے ان کا بھی خطرہ تھا, امریکی فوجیں بھی بمباری کر ہی رہی تھیں, اور جان کے خطرے تو اس زمانے میں تھے, لیکن پورا عراق اس زمانے میں پہلی بار سڑکوں پر اترا. مقتدی صدر سمیت بہت سارے لوگوں نے اس کال کیا تھا اس مارچ کو, اور وہ مارچ لوگ پیدل اپنے ہاتھوں میں علام نشان تصویریں لے کے جس طریقے سے جیسے پہنچ سکتے تھے وہ کربلا پہنچے. تو شروع تو ایسے ہی ہوا تھا, اس کے بعد میں پھر یہ پوری دنیا میں پیغام گیا کہ ہاں اب جو ہے راستے ہموار ہیں, اور ہم کم سے کم اربعین پر امام حسین کے روزے پر پہنچے. تو اس کا جو ایک پریکٹیکل طریقہ تو یہی ہے کہ بھائی نجف یا جہاں پر اترتے ہیں اور وہاں سے پھر ایک راستہ ہے, تو 2-3 الگ راستے ہیں. ایک بصرہ سے کچھ لوگ وہاں سے پیدل سفر کر کے آتے ہیں, ان کی مشی یا ان کا جو پیدل مارچ یا پد یاترا جسے ہم ہندی میں کہہ سکتے ہیں وہ تھوڑا پہلے شروع ہو جاتا ہے, وہ لوگ کربلا پہنچتے ہیں. ایک روٹ جو آفیشیل روٹ جو ابھی ہے وہ نجف اور کربلا کے بیچ میں جو جس پہ 14 یا 1450 کے قریب کچھ پولس ہیں, ان پول کو ہر 50 میٹر پہ ایک پول, تو وہ 70-75-76 کلومیٹر کا جو ڈسٹینس ہے وہ لوگ نجف سے جو حرم امام علی ہے وہاں سے شروع کر کے اور وادی السلام سے گزرتے ہوئے وہ پیدل سڑک کے کنارے وہ کربلا پہنچتے ہیں. اور ایک روٹ فرات کے کنارے کا ہے, اور جو لوکلز کا ہے جو یہاں کے جو مقامی باشندے ہیں وہ اپنے گاؤں سے یا جن علاقوں میں وہ رہتے ہیں تو وہاں سے ہم لوگوں نے اپنے کچھ روٹ فارم کر رکھے ہیں. لیکن عام طور پہ وہ ہائی ویز پہ آنے کے بعد زیادہ تر جو بھیڑ ہے وہ کربلا کے قریب پہنچ کے سب ایک راستے پہ ہو جاتی ہے, اور پھر وہ آ کے اور جس حال میں وہاں سے چلتے ہوئے آتے ہیں. پھر آنے کے بعد امام حسین اور جو ان کے بھائی کا جو روزہ ہے, مطلب غیر جو شیعہ ہیں ان کے لیے میں بتانا چاہوں گا کہ یہ کربلا میں جو ایک واقعہ ہوا جو سن 61 ہجری میں جو یزید اور ابن زیاد کی فوجوں نے جو ظلم کیا, اس کے بعد میں جو لوگ
यहाँ लाशें कई दिन उरियां पड़े रहे, फिर उसके बाद में दफन हुए, ये मतलब एक बड़ी लंबी कहानी है। तो यहाँ पर कब्रें हैं और उन पर जो उनके जो मकामात हैं जहाँ पर उनकी शहादत है, उस शहादतों को याद करने के लिए, करबला के दुख को महसूस करने के लिए। और एक ये भी है कि जो मशी का जो एक जो कॉन्सेप्ट है उसके दो रीज़न है। तो ये था कि भाई जो अहले बैत अतहार थे, करबला के बाद उनको पैदल कैदी बना के कूफा से शाम, कूफा से करबला से कूफा, कूफा से शाम, और रास्तों पे, और वो ज़माने में चिलचिलाती धूप, गर्मी और बिना पानी के प्यासे लोगों को और उस तरीके से जुल्म मज़ालिम करते हुए दरबार दरबार और बाजार बाजार फिराते हुए और शाम के दरबार तक ले जाया गया। तो एक तो जुल्म को जो महसूस करने का एक तरीका है भाई, जाहिर सी बात है बाहर का जो टेम्परेचर है, मैं तो अभी इस टाइम होटल में हूँ, यहाँ का जो टेम्परेचर वो मतलब बिल्कुल अलग लाइफ है। लेकिन बाहर जो लोग दोपहर में या धूप में, कड़ी धूप में 40-50 डिग्री प्लस का जो टेम्परेचर होता है, मतलब आप यकीन मानिए कि मैंने कल मतलब इसे मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि कहावत तो खैर है कि दाना जमीन पर डाल दो तो वो भून जाए, लेकिन मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरा कैमरा मैंने कल दिन में एक बार शूट करने के लिए निकाला और आप यकीन मानिए कि एग्जैक्ट 13 मिनट के शूट के बाद कैमरा पे वार्निंग आ गया कि आप इसे बंद कर दीजिए ओवरहीट की वजह से। मोबाइल का हालत ये है कि अगर ठीक से अगर 15-20 मिनट लगातार आप बाहर धूप में खड़े होकर शूट कर लें तो मोबाइल जलने लगता है, हाथों पे मतलब उसकी जो गर्मी है वो महसूस होने लगती है। तो उस शिद्दत को महसूस करना एक तरीके वो उसका एक वो है कि भाई हम भी एक बार चल के, और दूसरा ये कि यूनिटी ऑफ मैसेज, जो यूनिफिकेशन का, यूनिफॉर्मिटी का जो एक वो है कि हम सब लोग एक मकसद के लिए और एक खास एक डायरेक्शन में हम सब एक साथ चले, वो सॉलिडरिटी भी उसमें आती है। और आप देखिएगा कि कभी आप तो मुझसे पहले आ चुके हैं यहाँ पर, तो आपने देखा भी होगा, महसूस किया होगा, खाली मार्च नहीं होता, रास्ते में आप 2-3 चीजें आपको महसूस होंगे। तो मेरा एक सवाल है गज़ैगम कि जाहिर सी बात है कि वो जो मार्च है, वो जो लोग चल रहे हैं, हर एक इंसान के अपने एहसासात होते हैं और हर एक इंसान अपनी नोयत से जो उसका काम होता है उससे रिलेट करके चीजों को ऑब्जर्व करता है। एक जर्नलिस्ट जो है वो बहुत सारी चीजों को अपने जहन से सोचता है और हर एक जाविये से सोचता है। इस 90 किलोमीटर के सफर में कोई ऐसा वाकया जो लोगों के लिए एक दर्द भी हो और खुद तुम्हारे लिए कि वो बयान करने वाली चीज हो कि वाकई में ये चीज देख के मैं हैरान रह गया, चद्दर रह गया, बिल्कुल अजब चीज मेरे अंदर, जो मेरी वजूद के अंदर एक हलचल पैदा कर दी, कोई ऐसा वाकया जो तुमने देखा हो यहाँ पर? हाँ, अतर में 2-3 चीजें बड़ी अहम मुझे लगी। जैसे माए अपने जो बच्चे इसी साल जो पैदा हुए उन्हें अपने पालने में रखे और उन्हें कैसे घर से पैदल लेकर और रोज़ाए हुसैन के बाद वो मकाम अली असगर तक लेकर आती हैं, ये बताने के लिए कि जो करबला में जो बच्चे शहीद हुए वो अगर हम होते तो हमारे बच्चे भी उसी रास्ते पे, या हम कोशिश करते। तो एक तो ये वाला जो एक बड़ा मुझे लगता है कि औरतों का, कम से कम आदमी नौजवानों का, हम लोग हैं, हम 100 किलोमीटर चले 3 दिन में चल गए या दौड़ गए तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जैसे बुजुर्गों को हम देखते हैं कि जो बेचारे पूरे साल आम दिन हो तो शायद बिस्तर से लौट पाए, लेकिन वो वहाँ से चले आ रहे हैं और अपना पूरी हिम्मत के साथ दौड़ते हैं। औरतों की हिम्मत की बता देता हूँ कि इस गर्मी में और बुरके में और बच्चों के साथ में जिस तरीके से बच्चों को लेके चलते हुए वहाँ से लोग आते हैं, तो वो अपने आप में मतलब एक आम आदमी के लिए वो, और ख़ास तौर पे अगर जो हम जिस सब कॉन्टिनेंट से हम आते हैं, हिंदुस्तान में या पाकिस्तान या जो श्रीलंका या बांग्लादेश वाला जो रीजन है, वहाँ औरतों को जिस तरीके लगता है कि यार इतना चलना है, या हमारे यहाँ तो के 2 किलोमीटर के ऊपर के भाई अरे कैसे चल पाएंगे, लेकिन यहाँ इनकी हिम्मत की भाई वाकई में ये चीज़ है। दूसरा मैं देखता हूँ कि आप नजफ से करबला के बीच में खाली मार्च नहीं हो रहा है, मतलब 2 चीज़ें बड़ी अहम है। एक तो लोगों का जो खिदमत का मादा है, जो इराकियों में कम से कम अपने मेहमान नवाजी का। तीसरी चीज़ मैं उसको, हालांकि वो बड़ा पॉलिटिकल मैसेज है, लेकिन हम अपने यहाँ हम देखते हैं कि इस तरह की जो धार्मिक यात्राएं या उस तरह की चीज़ होती है खौफ पैदा करती है लोगों में, और लोगों में कि भाई गाड़ी लेके मत निकलना, पूरे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं कि कहीं महीना भर पूरा मालूम चला ट्रैफिक डाइवर्जन चल रहे हैं।
यहाँ मैंने कहीं पर ट्रैफिक डाइवर्जन नहीं देखा, किसी को गाड़ियां तोड़ते हुए नहीं देखा, किसी को ये जताते हुए नहीं देखा कि हम यहाँ नंबर्स में ज्यादा हैं तो माइनॉरिटीज पे या कमजोरों को हम ये बताएं कि रास्ते से हट जाओ, ये रास्ता हमारा नहीं, रास्ता सबका है। गाड़ियां भी चल रही हैं, पैरेलल चल रहे हैं, लोग पैदल भी चल रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैफिक कहीं डाइवर्जन नहीं है। और लोग कोशिश करते हैं कि दूसरा आदमी हमसे पहले निकल जाए, किसी को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, क्योंकि जो मजहब का जो रूह है वो यही है कि अगर मेरी वजह से किसी को परेशानी हो रही है तो फिर मेरे मजहबी जो हमारे जो रिचुअल्स हैं फिर उनकी कोई अहमियत नहीं बचती है। तो ये चीज बड़ी अहम है बताने लायक। और एक चीज ये भी देखते हैं कि जब हम निकलते हैं यहाँ से, जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सरवर साहब आप यकीन जो इस वक्त आप सरवर साहब सुन रहे थे। जी मैं एक सवाल खाली मुर्तजा साहब से करना चाह रहा था। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ सरवर साहब, आपसे एक सवाल। एक मिनट मुझे दे दीजिए। जगम साहब, ये जो आप इस वक्त करबला में मौजूद हैं और वहाँ जो एक जम्मे गफीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग अपनी मोहब्बत का, अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं, चूंकि आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं, आप तमाम हालात को जो है वो एक सहाफ़ी की नज़र से भी यकीनन देखते होंगे। आपको क्या फर्क महसूस हो रहा है? अकीदत तो लोग अपने मुल्क में भी अकीदत का इजहार करते हैं, लेकिन करबला में पहुंचकर लोगों की क्या जज्बात होते हैं और किस तरह से वो अपने जज्बात का इजहार करते हैं, बस एक लाइन में मुझे ये आप बता दीजिए। जज्बात को आप ऐसे समझिए कि मतलब मैं कंपैरिजन एक पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं होटल में बैठा हुआ हूँ तो मैं उस शिद्दत को या उसे महसूस करने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन मैंने कल रात से मैं देख रहा हूँ। मैं रात यहाँ तकरीबन पहुँच गया था, लगभग 9-10 बजे के आसपास हम करबला में दाखिल हुए उसकी हदूद में। सड़कों पर लोग बेचारे बेसरो सामा, बहुत सारे लोगों को होटल्स नहीं मिलते हैं या रहने के लिए जगह का बड़ा दिक्कत हो जाती है या घरों की है, क्योंकि जाहिर सी बात है 70-80 किलोमीटर का जो रोड है वो, और उसके बाद जो 10 किलोमीटर उधर 90 किलोमीटर के रीजन में आप 2.5-3 करोड़ की पॉपुलेशन, मतलब पूरे बड़े बड़े दिल्ली एनसीआर की पॉपुलेशन इतना है, और एक पूरी पॉपुलेशन को आप एक पूरे इलाके में आप महदूद कर देंगे तो जाहिर सी बात है जो बुनियादी ढांचा उस पर भी असर पड़ेगा और वो सब नजर आने लगेगा। तो यकीनन अब उसमें भी इतनी मुश्किलात उठाकर, अच्छा ये जो है उसका रूहानी भी एक लिबास यही है कि करबला का नाम ही जो है मुसीबत और आफत उठाना है, तो वो महसूस करने के लिए। लेकिन वो जो लोगों के जो चेहरे पे जो एक सुकून दिखता है यहाँ दाखिल होने के बाद, उन मुश्किलात के बीच में भी, और वो सब देखने के बाद, और जिस तरीके से वो यहाँ आने के बाद उनके मतलब जो तासुरात नजर आते हैं कि हाँ कि उन्होंने एक जो जैसे हम कहते हैं ना कि वंस इन अ लाइफ टाइम या जिंदगी का कोई सबसे बड़ा अचीवमेंट उन्होंने हासिल कर लिया कि हम हाँ यहाँ पहुंच गए, तो वो वाकई में मतलब उसको लफ्जों में बयान करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। सहाफ़ी होना है कि मतलब मेरे साथ दिक्कत क्या होता है कि भाई एज ए सहाफ़ी आप जो देख रहे हो ऑब्जर्व करते हैं वो लिख देते हैं, और कई जगह पर्सनल बायसेस का भी मसला होता है। लेकिन ये जो सामने जो दिख रहा है, जो मतलब भीड़ है जो चली आ रही है, और अलग अलग रंग के, अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग ट्रेडिशंस के लोग, मतलब हम यहाँ देख सकते हैं कि पूरी दुनिया के, मतलब ऑफिशियल डेटा ये है कि तकरीबन 150 मुल्कों के ममालिक के जो सिटीजन्स हैं वो अरबाइन पे करबला में दाखिल होते हैं, तो वो अपने साथ अपना कल्चर भी लेके आते हैं। बहुत सारे जुलूस, बहुत सारे जो उनके जो ट्रेडिशंस हैं या जो इमाम हुसैन को याद करने के जो उनके तरीके, सब अलग अलग कलर्स हैं। हमारे यहाँ बहुत मतलब नंबर वाइज तो हम देखें तो ईरानी, पाकिस्तानी, उसके बाद हिंदुस्तानी सबसे ज्यादा तादाद में यहाँ नजर आते हैं। अपने कैंप्स हैं, अपने अपने मौके पे लगे हुए हैं, और लोगों का खाना रहना सबका उनका इंतजाम। और आप ये देखिए कि मतलब ये तो चल के आ रहे हैं, लेकिन जो इंतजाम करने वाले हैं उनका भी वाकई में बड़ा मतलब बड़े दिल की बात है कि यहाँ लोग 2-2, 2.5 महीना पहले, पूरे साल उनकी तैयारियां चलती हैं, 2 महीना पहले से आके वो यहाँ पे पूरा मुहर्रम में जब हम कोशिश करते हैं कि अपने घरों में, अपने वतन में हम अशरा और वो सब करें, तो वो उसके उस बीच में उन्हें बहुत सारे लोग यहाँ के आके तैयारियां कर रहे होते हैं कि अरबाइन आने वाला है, मेहमान आएंगे हमारे, उनके खाने का, उनके रुकने का, उनकी सारी ज़रूरियात का इंतज़ाम भी हम लोगों को करना है। खाना यहाँ कोई पैसे वाला नहीं है, फ्री
مطلب اپنے لوگوں کے کنٹریبیوشن ہیں وہ بیچارے لا کے، اور اپنے گھر میں جس کے گھر میں جو جتنی اس کی بیچارے کی وسعت ہے وہ لے کے آتا، اچھا ہے تو اچھا لے آئے گا، کسی گھر میں کچھ نہیں ہے تو اپنے گھر میں روٹی بنا کے کچھ نہ کچھ، مطلب تو یہ پورا ایک جو وہ چلتا ہے یہ اپنے آپ میں ایک بڑا ایک یونیک اور بڑا اسپریچول ایک ایکسپیرینس ہے. اور میری تو مطلب یہ درخواست ہے کہ مطلب خالی میں صرف شیعہ یا اسے اسلامک ورلڈ میں محدود نہیں کرنا چاہتا. جن لوگوں کو کلچر سمجھنا ہے یا جن لوگوں کو الگ الگ کلچر کے یا جنہیں لگتا ہے کہ شیعہ بڑی ہوموجینس سوسائٹی ہے، تو انہیں دیکھنا چاہیے کتنی ڈائیورسٹی ہے، کتنے الگ الگ کلچر کے لوگ اور الگ الگ طریقے سے، اور کیسے یہاں پر اور ایک ساتھ آ کے اور بنا کسی کنفلکٹ کے اور سب اپنے بہر بھاؤ بھلا کر یہاں سب ایک ہو کے ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں، اور کتنا پیسفل ایک ایونٹ ہے. اور مطلب یہ باقی پوری دنیا کے ہم تو چاہتے ہیں کہ مطلب یہاں کوئی حسین کا در سب کے لیے کھلا رہتا ہے، یہ وہ تو ہے نہیں کہ یہاں ویزا کا اسے ملے گا اسے نہیں ملے گا. ہاں تھوڑا آنے میں ٹریول کرنے میں لوگوں کو دقتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ جو یہاں پر ایکسپیرینس ہے وہ کسی دقت اور کوئی پریشانی مطلب اس کے سامنے بہت چھوٹی ہو جاتی ہے پھر. تو باقی بلکہ ہم تو مطلب کہیں گے کہ جو مسلمانوں کے بھی دیگر فرقے ہیں انہیں ایک بار یہاں کر ضرور دیکھنا چاہیے 3-4 چیزیں کم سے کم. اور خاص طور پہ جو ہمارے یہاں درگاہ اور یہ جو مزاروں والا کلچر ہے یا سعودی یا باقی جگہ ہم حج پہ یا زیارتوں پہ جاتے ہیں کہ کیسے مہمانوں کو کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے، اور کیسے بنا لوگوں کو مونچے کھینچے بھی جو ہے ایک اچھی جو ریلیجیس اکنامی بلڈ ہو سکتی ہے، اور اس کے ارد گرد کیسے بڑے مقصد اور کیسے بڑے ادارے کھڑے ہو سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں سمجھنا دیکھنا، کیونکہ خالی امام حسین شاہین یہاں پر خالی یہ اربعین اور عاشورہ نہیں کرا رہا ہے، ان کے ادارے چلتے ہیں، باقاعدہ یونیورسٹی چل رہی ہے یہاں پر، دنیا جہان میں ان لوگوں کی یہ اور اس طرح کے جو ان کے فنکشن چل رہے ہیں، باقاعدہ پورا دسترخوان چلتا رہتا ہے، مطلب ہر طریقے کا جو ہے. تو وہ باقی صحافی کے نظریے سے میں کہوں تو یہ چیزیں جو ہیں اور لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل ہو سکتا ہے کہ کیسے اپنے جو ریلیجیس پلیسز ہیں انہیں کمیونٹی کے یا انہیں قومی ڈیولپمنٹ پہ اور کس طریقے سے بنا چندہ مانگے یا بنا کسی کے گھر کے دروازے پر زکوٰۃ یا خیرات کے لیے کھڑا ہوئے، اور کیسے ایک بڑی ایک انسٹیٹیوشن بلڈ ہو سکتی ہے. تو نجف، کربلا یا مشہد، یہ والے جو باڈیز ہیں آپ ان کے جو گورننگ باڈیز ہیں، کیسے ایمانداری کے ساتھ کیسے جو پیسہ ہے اسے قومی خدمات میں یا قوم کے ڈیولپمنٹ میں کیسے خرچ کیا جا سکتا ہے. یہ بڑا مطلب زبردست ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے ہم لوگوں کے لیے. اوپن یونیورسٹی کہا جاتا ہے، یہ ایک ایکچولی اوپن یونیورسٹی ہے جہاں ہر طرح سے تعلیم و تربیت اور کیا جاتا ہے. سرور صاحب وہ زیغم مطلب ان کا کہنا ہے کہ واقعی میں ایک درسگاہ ہے امام حسین کا، یہ پورا مطلب قربانی سے لے کر جو ایثار کا جذبہ امام حسین نے دکھایا اس کا آج بھی جھلک جو ہے وہ کربلا کے اس اربعین میں عاشور میں نظر آتی ہے. مختلف ثقافتیں، مختلف کردار، مختلف زبانیں، لیکن مختلف نسلیں، مختلف رنگ، لیکن یکجا ہو کر سب حسینی ہو جاتے ہیں الحمدللہ. سرور صاحب اب آپ کی طرف میں ضرور مڑوں گا کیونکہ اس وقت ہم لوگ دونوں ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پر، لیکن ہم لوگوں کی ارادہ تھا کہ ہم لوگ جائیں وہاں پر اور اس طرح سے اربعین میں شامل ہوں. اور انشاءاللہ اگلے سال یہ دعا رہے گی کہ زیغم سے بھی گزارش ہے کہ میری عرضی اور سرور صاحب کی عرضی کو ضرور بارگاہ مولا کائنات میں اور امام حسین علیہ السلام اور ابو الفضل عباس علیہ السلام میں ضرور لگائیے گا کہ انشاءاللہ اگلے برس ہم لوگ سب تینوں لوگ وہاں پر موجود ہوں تو اپنے اس جذبے کو وہاں پر کا اظہار کریں. سرور صاحب میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کے احساسات جو ہیں پوری آپ نے ایک ایک لفظ سنا ہے زیغم کا، تو وہ جو اندر کا دل کا کی دھڑکنیں وہ اس وقت کیا صدائیں دے رہی ہیں آپ کی؟ نہیں، بالکل واضح طور پر ایک ہی آواز آ رہی ہے ذہن و قلب سے کہ ہم بھی وہاں پر حاضر ہوں اور ہم بھی نذرانہ عقیدت پیش کریں. جو ہمارے خیالات ہیں، جو ہمارے احساسات ہیں نواسے رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام اور دیگر شہدائے کربلا جو ان کے مقدسات وہاں مزارات وہاں موجود ہیں، وہاں پر ہم حاضری دیں اور عالم انسانیت کے لیے بقائے دین و اسلام کے لیے جو انہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں
हम उन्हें जो है वो खराज अकीदत पेश करें, मगर ऐसा ना हो सका। बहरहाल हमने कोशिश तो की थी, मगर हम वहाँ मौजूद ना रह सके। लेकिन हमारी नियाबत में वहाँ जैगम मुर्तजा साहब जरूर मौजूद हैं। तो जैसा कि आपने दरख्वास्त की कि वो हमारी तरफ से हमारी नियाबत में वहाँ पर जो है वो हमारे ख्यालात और हमारे एहसासात वहाँ जरूर पहुँचाएं। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह जैगम हम फिर बात करेंगे और कोशिश करेंगे अगर वो मुमकिन हो सके तो लोगों के दरमियान लाइव ट्रांसमिशन, क्योंकि मुझे मालूम है कि नेटवर्क का इशू वाकई होगा। तो नाजरीन, आप ये खास प्रोग्राम जो देख रहे थे, इस वक्त साथ साथ की दुनिया में चलते हैं और करबला में अपना सलाम बाउनवाने सलाम पेश करते हैं जैगम मुर्तजा के जरिए अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम और शहंशाह शहादत या सैयद शुहदा हजरत इमाम मजलूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में। तो नाज़रीन, हम कोशिश करेंगे कि हम इस तरह के तमाम तरह जो मौके हैं वो लोगों से बात करें और उनके ज्यादा से ज्यादा जो मनाजिर हैं, उनके वीडियोज हैं, उनके जो फुटेज हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। हमें और सरवर साहब को इजाजत दें। इंशाअल्लाह कि अगले प्रोग्राम में फिर किसी खास शख्सियत को करबला मोहल्ला और नजफ अशरफ से जोड़ेंगे और उनसे हम बात करेंगे। आप देख रहे थे हिंद पब्लिक न्यूज और टाइम्स नेशन 24। हमारे लिए दुआ करें, हमारे वीडियोस को शेयर करें, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमें इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह फिर हम आपसे रूबरू होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शब खैर, शुभ रात्रि। हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही, सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज।